जय श्री राम, जय श्री हनुमान। किस घर पर श्री हनुमान जी की नज़र रहती है, या यूँ कह लीजिए श्री हनुमान जी की नज़र किस घर पर बनी रहती है। भाइयों, आज का प्रसंग है जो श्री हनुमान जी किस घर पर प्रसन्न रहते हैं और किस घर पर श्री हनुमान जी की सदा नज़र रहती है और क्यों रहती है, ये सभी रहस्य आज के इस प्रसंग में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी हनुमान जी के भक्तगण का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर अवश्य सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की श्री हनुमान जी की रोचक कथा नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भाइयों, जय श्री राम के नाम से शुरू करता हूं कि श्री राम की नाम से यह प्रसंग है। श्री हनुमान जी किस घर पर प्रसन्न और खुश रहते हैं और किस घर पर श्री हनुमान जी की सदा नज़र रहती है और क्यों रहती है। जैसा कि आप सभी लोग इस बात को जानते ही होंगे कि श्री हनुमान जी को राम नाम बड़ी पसंद है। वे राम नाम से अति प्रसन्न और खुश हो जाते हैं। राम नाम का माला उनके मन मंदिर में बसा है, या यूँ कह लीजिए तो उनका मन ही राम नाम का माला है और मन के माला द्वारा हमेशा राम नाम में मस्त रहने वाला श्री हनुमान जी उसी घर पर भी प्रसन्न रहते हैं जिस घर पर राम का नाम लिखा होता है। इसलिए कहने वाले भी कह चुके हैं कि राम राम किए जा हनुमान खुश रहेगा। श्री हनुमान जी उस घर पर सदा खुश रहते हैं जिस घर के दरवाजे पर राम नाम लिखा होता है। वे जान जाते हैं कि ये हमारे प्रभु श्री राम का भक्त है। उन पर सदा श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इसी पर एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। जब श्री हनुमान जी माता सीता की पता लगाने लंका गए तो वहाँ विभीषण जी के घर पर देखा कि कोडवर्ड में राम नाम लिखा था और धनुष बाण के चिन्हों से वह घर अंकित था और तुलसी का पौधा था। श्री रामचरितमानस में यह दोहा भी है, रामायुध अंकृत गृह शोभा बरनी न जाय, नभ तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। अर्थ भी बोल देता हूँ, वह महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के पौधा समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। वहाँ पर दोहा भी सबसे पहला, यहाँ पर दोहा में सबसे पहला शब्द जो आया है उस पर थोड़ा और गौर करें तो रामायुध आया है, मतलब भगवान श्री राम का युद्ध करने वाला अस्त्र हथियार जो है धनुष बाण, उसका चिन्ह से श्री हनुमान जी समझ गए यह कोई नहीं श्री राम का अनन्य भक्त है। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के द्वारपाल हैं, तभी तो लिखा हुआ है राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए सभी श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं, परंतु जो साधु हैं उससे श्री हनुमान जी जबरन हट करके मिलते हैं। माता सीता जी की खोज में विभीषण के द्वार पर पहुंचकर
यही देखा जो यही सन हठ करी हों पहचानी, साधु ते न हो न कारज हानि। सवाल उठता है कि श्री हनुमान जी ने कैसे पहचाना कि विभीषण साधु है। तो दोहे के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। दोहा है, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को पूरी लंका में एक ही घर ऐसा दिखाई दिया जो हरि के मंदिर जैसा लगा और सभी घरों से भिन्न वह घर लग रहा था। ऐसे ही घर पर श्री हनुमान जी की कृपा बरसती रहती है। भाइयों, सीधा शब्दों में, सरल शब्दों में, शास्त्रों के कथनों अनुसार हमारा आपका भी घर ऐसा ही होना चाहिए जैसा विभीषण जी के घर थे, जो लगे कि हम भी सनातनी हिंदू हूँ और श्री राम हमारे भगवान है। अपने घर के ऊपर साल में 2 बार श्री राम और भगवान राम का झंडा ध्वजा हर रामनवमी और विजयादशमी को बदलना चाहिए और वो घर के ऊपर टांगना चाहिए। दरवाजे के आगे उनको जरूर टांगना चाहिए, यह सोचकर कि कहीं श्री हनुमान जी वायु मार्ग से आपके घर के ऊपर से गुजरे तो वे आपके घर के ऊपर श्री राम का ध्वजा देखकर प्रसन्न हो जाए और आपकी घर पर उनकी कृपा बनी रहे। आप सोच सकते हैं कि विभीषण जी रावण के डर से पूरा राम दोनों शब्द एक साथ दीवार पर नहीं लिखवाया था। संकेत रूप में एक बगल रा था तो दूसरे बगल मो, एक बगल रा और दूसरे बगल मो लिखवाया। तब भी श्री हनुमान जी समझ गए जो ये सज्जन संत का घर है। ऐसे ही घर पर सदा श्री हनुमान जी की नज़र रहती है। भाइयों, हम और आप स्वतंत्र हैं, बिना भय निर्भय होकर अपने घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर जय श्री राम का झंडा ध्वजा अवश्य लगावें, जिससे श्री हनुमान जी की नज़र आपके घर पर बनी रहे। कलयुग में यदि किसी देवता की पूजा होती है तो श्री हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा होती है और श्री हनुमान जी थोड़ी सी राम भक्ति पर खुश हो जाते हैं। कहते भी हैं कि राम राम जपने से श्री हनुमान खुश होते हैं और श्री हनुमान जी का भजन करने से श्री राम खुश होते हैं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए श्री हनुमान जी का भजन पर श्री राम भगवान खुश होते हैं। भाइयों, आशा करता हूँ कि आप लोगों इस प्रसंग के माध्यम से समझ गए होंगे कि श्री हनुमान जी किस घर पर प्रसन्न रहते हैं, किस वजह से श्री हनुमान जी की सदा ऐसे घर पर नज़र रहती है। कृपया करके जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो अवश्य कर लीजिएगा। भगवान श्री राम आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपके घर परिवार में हमेशा शांति बनी रहे, सभी संकटों का संकट मोचन श्री हनुमान जी निवारण करे और आपकी घर में सदा राम नाम से राममय होता रहे, जिससे श्री हनुमान जी का सदा आपके घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनी रहे। बोलिए जय श्री राम। बोलने से मुंह पवित्र, बोल कर लिखने से हाथ पवित्र, देखने से आँख पवित्र, देखने से आँख पवित्र और सुनने से कान पवित्र, सब पवित्र करके बोलिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।